तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपको बीके पढ़ाता हूं, जैसे कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड को मैं बीके पढ़ाता हूं। और जो बीके का जो सारे लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे जेआर कॉलेज पे। जेआर के कॉलेज पे आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे लेक्चर वाइज वीडियो देख सकते हो। 12th स्टैंडर्ड वाले वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है उनके लिए। तो 12th वाले के लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उनके लिए वन शॉट वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो जाके आप लोग देख सकते हो और अपने कंटिन्यूसली अपने स्टडी को ऑन रख सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहले ही एक फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो था 12th स्टैंडर्ड का, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, दिस कॉल्ड एनपीओ, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम लोग आज कुछ बेसिक समझने वाले हैं, कुछ एक प्यारा सा सम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा एग्जाम पर्पस के लिए और थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे कि ये पार्ट 1 है, जैसे कि जो हमारा ये है ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद एक और लॉन्च होगा वीडियो जिसका नाम होगा पार्ट 2। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अब इस सेकेंड चैप्टर में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, सब अपन धीरे धीरे देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का ये वीडियो है, 2 शॉर्ट का सीरीज चल रहा है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बिजनेस, ऐसा फर्म जिसको कि प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा फर्म, एक ऐसा बिजनेस जिसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, अपने पब्लिक का, अपने इकोनॉमिक का, अपने सोसाइटी वाले को क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीनिंग not for profit concerns are those concerns which are not started to earn profit but to give quality service to its member and society at the minimum charges. Their main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. जैसे कि आपको पता है कि एक एनपीओ ऐसा बिजनेस है जो कि स्टेबलाइज होता है, बट अपने प्रॉफिट के लिए कभी नहीं होता है। वो अपने पब्लिक का सिर्फ सोशल, जो भी उनके सोसाइटी वाले हैं उनको सर्विस देता है एक कम चार्जेस में। अगर मैं बात करूं एक सरकारी हॉस्पिटल की, तो आप जाते हो वहां पे, आप 5 रुपए का 10 रुपए का फॉर्म भरते हो, पूरा मेडिसिन आप लेके आते हो। तो वो छोटे से चार्जेस में, मतलब 5 से 10 रुपए के चार्जेस में आपको एक सर्विस दे रहे हैं, आपको एक सर्विस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एनपीओ का बिजनेस। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको पक्का। अब मैं आपको यहां से बेसिक समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो अब यहाँ पे सिंपल आपको समझना है एनपीओ क्या होता है। ठीक है, एनपीओ। ठीक है, अब सपोज राहुल सर अभी आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे। अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, कुछ नहीं देना, क्योंकि आपको वहां पे फ्री में मिल रहा है। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम अपने स्किल्स को आप तक बांट रहे हैं कि भाई मेरे पास जो स्किल्स है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मेरे स्किल्स यूज करके कुछ ना कुछ एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर सको। अभी आपसे यहाँ पे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एनपीओ बिजनेस। मतलब जो राहुल सर का जो बिजनेस है आपको टीचिंग प्रोवाइड करने का, वो एक तरीके का क्या है, नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, बट वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये चाहे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है या कम पैसे में मिल रही है उसका ऑर्डर है एनपीओ, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो राहुल सर का बिजनेस है वो क्या है, वो एनपीओ है। वो नॉन प्रॉफिट मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे एनपीओ का आपको यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब सीधी सी बात है, अब अगर अकाउंट्स एनपीओ हो रहा है, अगर यहाँ पे एनपीओ हो रहा है, तो सीधी सी बात है अब राहुल सर क्या करेंगे, अपने एक अकाउंट्स मेंशन करेंगे, अपना एक अकाउंट्स बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, राहुल सर यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि अगर राहुल सर अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अगर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो राहुल सर का कहीं ना कहीं खर्चा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बोर्ड्स का, हमारा सैलरी, ये सारे क्या होंगे, राहुल सर के लिए क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा पढ़ के अच्छा स्कोर कर जाता है या किसी का कुछ पैसा बचता है, अगर कोई राहुल सर को गिफ्ट देता है, कोई राहुल सर को गिफ्ट देता है, तो इस क्या हो गया, उनके लिए वो इनकम हो गया। तो अब राहुल सर के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी होंगे और कुछ इनकम भी होंगे। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले राहुल सर क्या करेंगे, राहुल सर के लिए कुछ पेमेंट होगा और कुछ रिसिप्ट होगा। क्या होगा, कुछ पेमेंट्स होगा, कुछ रिसिप्ट होगा। यहाँ पे देखो, अब जब एनपीओ की मैं बात करूं, जब एनपीओ का आप अकाउंट्स बनाओगे तो सबसे इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, देखिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अकाउंट्स कैन बी लिख दो या टू बी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दिया अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, accounts to be prepared, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, तो सबसे पहले राहुल सर क्या करेंगे, सबसे पहले राहुल सर अकाउंट बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट का। इसका अकाउंट्स बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट्स का। यहाँ पे देखना है आपको, जो पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा राहुल सर का रिसीप्ट एंड पेमेंट्स। अब सर रिसिप्ट में क्या होगा, रिसिप्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में क्या होगा, जितना भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, जितना भी कैश आएगा या जाएगा, उसको सर इसमें रिकॉर्ड करेंगे। किसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में। और आप जब भी एग्जाम लिखोगे, जब भी आप एग्जाम दोगे, तो आपको एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दिया होगा। क्या दिया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दिया होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, कैश, कितना कैश आ रहा है। रिसिप्ट मतलब कितना कैश आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पेमेंट्स, कितना कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है। ठीक है, कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो मतलब कितना कैश आ रहा है, कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो, अगर मैं सेकंड की बात करूं, अब सर ये बनाने के बाद क्या करेंगे, सर अपना एक बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो कि सर देखेंगे कि भाई सर के पास कितना इनकम आ रहा है। राहुल सर सोचेंगे भाई मेरे पास, मैंने तो यहाँ पे रिसीव, मुझे पैसा मिला, पेमेंट भी मिला, अभी रिसीव और जो पेमेंट्स होगा ये आपके एग्जाम में मेंशन किया होगा। क्या होगा, ये आपके एग्जाम में मेंशन किया होगा। आपको इसको देख के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और आपको बनाना है थर्ड वन जो बोलते हैं बैलेंस शीट। थर्ड वन जो बोलते हैं बैलेंस शीट, मैं यहाँ पे वो भी लिख के दिखाऊं आपको। थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स को देख के आपको ये दोनों अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि राहुल सर के लिए जो इनकम होगा, राहुल सर के लिए जो पैसा इनकम होगा, जो उनको मिल रहा होगा, वो इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। और राहुल सर जो पैसा खर्चा कर रहे होंगे, जो एक्सपेंस कर रहे होंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये आपको पता होगा बैलेंस शीट की। लायबिलिटी में क्या होगा, जो भी कर्जा होगा लायबिलिटी में, जो उनके लिए प्रॉपर्टी होगा वो असेट्स में। समझ में आ रहा है। असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, जो एक बार ले रहे हो, 5 साल 10 साल चला रहे हो, इसको ऐसा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को असेट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे देखो, अगर आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, अगर आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को यहाँ पे क्या बोलोगे, सरप्लस बोलोगे। क्या बोलोगे, सरप्लस बोलोगे।
अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपके इनकम से, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपके इनकम से, तो आप लोग यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या बोलोगे, डेफिसिट बोलोगे, क्योंकि आपका इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब आपको लॉस हुआ। लॉस हो तो डेफिसिट। देखो इसमें भी एक ही रूल यूज होगा, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। जितने भी आपके लिए एक्सपेंस होंगे, लॉस होंगे, आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। जितने भी आपके लिए इनकम होगा, पैसा आएगा, गेन्स होगा, उसको आपको रिकॉर्ड करना है आपके इनकम साइड। ठीक है, क्लियर है? ये आपको रूल याद रखना है, ये रूल आपको इसमें यूज करना है। क्लियर डेट है? ठीक है। आपको पता होगा बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी होता है। असेट्स और लायबिलिटी होता है। क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटी होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो आपको हमेशा रिसीप एंड पेमेंट्स गिवन होगा। एग्जाम के टाइम आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में भी आपको दिया होगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। क्या दिया होगा? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। अब वो कैसे करना है मैं आपको जब सम कराऊंगा तो सम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक सम करने वाले, उस सम में आपको सारे चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर जो आते हैं बेसिक से एडजस्टमेंट, जो आते हैं बेसिक से एडजस्टमेंट, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन क्या आता है, पहले लिख दूं मैं, एडजस्टमेंट लिख दूं यहां पे। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहला वन क्या आता है यहां पे, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, सपोज राहुल सर अभी आपको यूट्यूब पे जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अब राहुल सर आपको बोले कि भाई अगर आपको मेरे वीडियोस चाहिए, अगर आपको मेरे कुछ सीईटी के हो गए, कुछ अलग एग्जाम के अगर आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे कुछ पैसे देने होगा। पर मंथ या पर कोर्स आपको कुछ पैसा देना होगा। अब उस पैसा जो आप दोगे राहुल सर को, इस कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। जब आप पैसा दोगे तो आप राहुल सर के क्या हो जाओगे, वीडियोस आपको मिलने लगेंगे। तो राहुल सर के लिए आप क्या हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गए। ठीक है, देखो अगर ये राहुल सर आपको बोल रहे भाई मेरा ये वीडियो आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो मेरे लिए आ रहा है, करियर गाइडेंस के ऊपर आ रहा है, करियर गाइडेंस के ऊपर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बट ये वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करना होगा, कुछ पैसे पे करना होगा। सपोज 50 रुपीज़। अब आप 50 रुपीज़ अगर पे करोगे तो आपको ये वीडियो आप मिलेगा। जब भी आप ये 50 रुपीज़ पे करोगे तो आप क्या हो जाओगे, हमारे सब्सक्रिप्शन हो जाओगे, मतलब हमारे चैनल के आप मेंबर हो जाओगे। आप जब हमारे मेंबर हो जाओगे तो आपको जो करियर गाइडेंस के जितने वीडियो आएंगे आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो अब जो आप ये 50 रुपया दोगे, ये क्या मिलेगा, सर को सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलेगा। सर को क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या बोलोगे, इसी को आप लोग बोलोगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो आप पैसा राहुल सर को दोगे तो वो राहुल सर के लिए क्या होगा, वो राहुल सर के लिए इस कॉल्ड ऐसा इनकम होगा। क्या होगा, वो इनकम होगा, इनकम होगा। तो सब्सक्रिप्शन हमेशा कहाँ पे आएगा, सब्सक्रिप्शन हमेशा एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट के इनकम में आएगा। क्या आएगा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम के अकाउंट में कहाँ पे आएगा, इनकम साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, इनकम साइड में आएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज। चलो सेकेंड वन, सब्सक्रिप्शन मतलब वही कि आप कुछ भी, सपोज अगर देखो आप चलाते रहोगे हॉटस्टार, तो हॉटस्टार पे पहले आता था ना कि आप हमारे चैनल का क्या करो, सब्सक्रिप्शन ले लो। आप पर ईयर आपने 1200 पे किया, अब एक साल आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। एक साल आप कोई भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, आपको उसके ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक साल होने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो ये जो पैसा, आप कुछ पैसा देते हो, थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी देते हो, वो जिसको आप दे रहे हो उसके लिए क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस सेकंड देखेंगे अपन, लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी ये क्या होता है, सिंपल सी बात है। अभी राहुल सर को आप दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन का पैसा दे रहे हो, तो अब वो कुछ वीडियोस के लिए होगा या कुछ मंथ्स के लिए होगा या कुछ ईयर्स के लिए होगा। अगर आप बोल रहे हो भाई एक काम करो, आपका लाइफ मेंबरशिप क्या है, मतलब कि जब तक आप वीडियो बनाओगे, मुझे हर एक वीडियो चाहिए, जितना भी आप वीडियो बनाओगे मुझे सब वीडियो चाहिए, उसका फीस क्या होगा।
उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। मतलब आपने पूरे लाइफ का पैसा दे दिया, मतलब कि जब तक वो चैनल रहेगा, जब तक वहाँ पे वीडियो आएगा, तब तक आपको वीडियो मिलने वाला है। सपोज यहाँ पे देखो, ये राहुल सर हैं और ये कोई बच्चे लोग हैं, ये ऑडियंस है। अभी ऑडियंस ने यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप का फीस दे दिया। अब राहुल सर जितने भी वीडियो बनाएंगे, जब तक ये वीडियो बनाएंगे तब तक इनको पूरा वीडियो मिलेगा, तब तक इनको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा देना है, आपको उनको देते रहना है। मतलब आपके लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि आप नहीं दोगे, आपने पैसा लिया है तो आपको देना तो होगा ना। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको क्या होगा, देना होगा, तो उसको आपको देना होगा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस मत कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ का पैसा मिल रहा है। किसका पैसा मिल रहा है, पूरे लाइफ का पैसा मिल रहा है। अगर पूरे लाइफ का पैसा मिल रहा है, अगर कुछ साल बाद आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो या बंद कर दे रहे हो, तो आपको उनका पैसा क्या करना होगा, वापस देना होगा, उनको पैसा वापस देना होगा। सपोज अगर आज मैं आपको 11-12 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 11-12 में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे क्या किया, 11-10-12 का पूरा फीस पहले दे दिया, पूरा फीस पहले दे दिया। अब मैं 11th में आपको अच्छे से पढ़ाया और 12th में मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, 12th में आपको मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ और 12th का फीस आपने मुझे ऑलरेडी दे के रखा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया। क्योंकि अगर मैंने आपको 12th पढ़ाया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैसा बराबर हो जाएगा। बट अगर मैं आपको 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मुझे क्या करना होगा, 12th का पैसा वापस देना होगा। समझ में आ रहा है। तो लाइफ मेंबरशिप का फीस भी ऐसा ही होता है कि आपको पूरे लाइफ का पैसा मिल गया, अब आपको उसके लिए पूरे लाइफ काम करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, मतलब आपको उसका पैसा वापस करना होगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के, ठीक है। चलो थर्ड बंद आएगा इंडोनमेंट फंड। इंडोनमेंट फंड, इंडोनमेंट फंड। अब ये क्या होता है, इंडोनमेंट फंड मतलब गिफ्ट। सपोज अगर राहुल सर आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उनके वीडियो से अच्छा स्कोर कर रहे हो, समाज में आपका नाम हो रहा है, तो आपने राहुल सर को सपोज एक शर्ट गिफ्ट किया, राहुल सर को आपने एक शर्ट गिफ्ट किया या कुछ सपोज समथिंग मनी आपने गिफ्ट किया, 5000 10,000। अब सपोज कोई बच्चा खुश हो के राहुल सर है, राहुल सर को यहाँ पे जो ऑडियंस है, 2 ऑडियंस ने 5-5 हज़ार रुपये राहुल सर को दिया, राहुल सर को 5-5 हज़ार रुपये दिया। अभी राहुल सर को क्या मिला, गिफ्ट मिला। क्या मिला, गिफ्ट मिला। तो इसको बोलते हैं गिफ्ट। क्या बोलते हैं, इसको गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इंडोनमेंट फंड, ठीक है। अब जो इंडोनमेंट फंड होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, एक पर्पस होता है। क्या, एक जनरल होगा, एक क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। अगर ये बोल रहा है, राहुल सर को बोल रहा है, राहुल सर ये मैं आपको फंड दे रहा हूँ, ये मैं आपको फंड दे रहा हूँ, मगर आपको इस फंड को सिर्फ एजुकेशन में यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है, सिर्फ एजुकेशन में यूज करना है। सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, सपोज हमारा एक क्लासेज है, ठीक है, हमारा A to Z नाम का क्लासेज है। अब इस क्लासेज में अगर कोई एक बड़ा आदमी, एक अमीर आदमी, एक रिच आदमी इस क्लासेस को पैसा दे रहा है, 1 लाख दे रहा है, ठीक है, ठीक है, 1 लाख आपको दे रहा है और बोल रहा है इस 1 लाख को सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए यूज करना है, बाकी आपको किसी के लिए यूज नहीं करना है। आपको गिफ्ट तो दे रहा है बट आपको बोल के दे रहा है कि आपको इसको सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज करना है, बाकी के लिए यूज नहीं करना है। तो अब जो ये 1 लाख मेरे पास है उसको मैं सिर्फ एजुकेशन पे लगाऊंगा, ना कि कहीं और लगाऊंगा, ना कि कहीं और खर्चा करूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। मतलब मेरे लिए कर्जा है ना कि भाई मुझे सिर्फ क्या करना है, एजुकेशन पे ही लगाना है, बाकी इस पैसे को मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे लायबिलिटी, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस फी पकड़ लो, एंट्रेंस फीस। क्या हो गया, एंट्रेंस फी। अब देखो ये जो एंट्रेंस फी हो गया इसको क्या बोलोगे, एज ए एडमिशन फी। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप कभी कॉलेज जाते हो आप फीस तो भरते हो हर साल, बट आप अगर स्कूल में जा रहे हो, अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो जब भी एंट्री करते हो, जब भी आप स्कूल में एंट्री करते हो तो आपको एक चार्ज पे करना होता है। उस फीस को बोलते हैं आप लोग एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। अब एंट्रेंस फी और जो एडमिशन फी होगा वो क्या होगा, हमेशा इनकम होगा।
वो बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, हमेशा क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हो, आप एडमिशन फी भर रहे हो, एडमिशन फी अगर आप भर रहे हो तो आपके लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया, क्या हो गया, इनकम हो गया। तो ये कहाँ पर जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो फिफ्थ वन की मैं बात करूँ तो फिफ्थ वन इज कॉल्ड डोनेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जैसे कि हमारा जेआर कॉलेज चैनल है, ठीक है। अब जेआर कॉलेज पे अगर कोई बंदा, सपोज कोई रिच आदमी इस पे पैसा दे रहा है, कुछ डोनेशन दे रहा है, सपोज इसने 5000 का डोनेशन दिया जेआर कॉलेज को। अब जेआर कॉलेज को 5000 मिल रहा है, बट ये बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा अगर बोलता है कि भाई मैं डोनेशन दे रहा हूँ, जनरल वे में दे रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, जनरल वे में दे रहा हूँ, जनरल वे में दे रहा हूँ, मतलब कि आप इस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हो, इस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है, मैं कहीं भी उसको यूज कर सकता हूँ, तो मेरे लिए इनकम हो गया। अगर ये बंदा बोलेगा राहुल सर मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, बट इस पैसे को सिर्फ आपको कहाँ पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है, सिर्फ आपको इस एजुकेशन पे लगाना है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दे रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दे रहा है, उसको आपको पैसे को कहीं और यूज नहीं करना है, आप सिर्फ उसको एजुकेशन पे लगाओ। अगर बंदा किसी पर्पस या स्पेसिफिक चीज के लिए पैसा दे रहा है तो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, मतलब मुझे पैसा तो मिल रहा है, मुझे डोनेशन तो मिल रहा है, बट मैं उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकता, इस कॉल में लायबिलिटी आता है, ठीक है। इस सिनारो में क्या आएगा, लायबिलिटी आएगा। इस सिनारो में आपको मानना है कि वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, उस पैसे को मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएगा तो हमेशा आपको लायबिलिटी में शो करना है उस चीजों को, ठीक है। क्लियर है, यहां समझ में आ रहा है। चलो चलो सिक्स वन तो आपके लिए क्या होगा, लेगेसी। अब लेगेसी का भी सेम वही फंडा है। लेगेसी का मतलब क्या होता है, सपोज कोई आदमी है, कोई आदमी जिंदा रहने से पहले बोलता है भाई ये मेरी जायदाद है, ये मेरी संपत्ति है, मेरे मरने के बाद ये संपत्ति आपके नाम मैं कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद। सपोज देखो एक आदमी है जो बुजुर्ग आदमी है, अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे मरने के बाद जो भी मेरी संपत्ति है, जो भी मेरी घर है, मेरे प्रॉपर्टी, वो क्या होंगे, आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। अगर ये बंदा ऐसे बोल रहा है तो ये क्या हो गया, जनरल वे में हो गया कि भाई जब भी उस बंदे की डेथ हो जाएगी, वो ऑफ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उसका, उसके बाद जो भी उसकी संपत्ति है वो मेरी होगी, उसको मैं कहीं से भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये बंदा बोलता है कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति आप लोगे, बट ये संपत्ति आप सिर्फ एजुकेशन पे ही लगाओगे, सिर्फ एजुकेशन पे लगाओगे, या सिर्फ एक बिल्डिंग पे लगाओगे, या किसी पे लगाओगे, किसी स्पेसिफिक नाम का यहाँ पे डिस्कस होगा। क्या पैसा तो लोगे मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति आप लोगे, बट उस संपत्ति को आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर ऐसा बोला जाए तो उसको आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। समझ में आया। तो ये कुछ हुए आपके एडजस्टमेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सारे एडजस्टमेंट आपको समझ में आए होंगे पक्का। फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो कोई सब बेसिक नॉलेज था, और हमारे पूरे जो पुराने वीडियोस हैं जो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बताया गया है, और वन शॉट लेक्चर जो हमारे चैनल पे अपलोड है वहाँ भी आपको बताया गया। तो आप लोग को जाके वीडियो भी देखना है, जिससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप श्योर अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये आगे क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद के कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें सम कराऊंगा, तो अब हम लोग सम देखेंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइन का डिस्कस दिख रहा होगा आपको, तो ये बॉक्स थोड़ा यहाँ पे आएगा, गलती से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ज़रा आप लोग इसको ज़रा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लोग जरा कर लेना। लगता है कि मैं बॉक्स और आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं चल जाएगा, आप लोग एक बार देख लेना, ये बॉक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, देखो कि आपको बोला गया है फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन
दैट डेट ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने 1 अप्रैल 2019। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा दूं। चलो पहले एक चीज और सिखा दूं, इससे पहले एक जो फंडा होता है, मेन जो फंडा होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि बिजनेस चालू कब होता है। बिजनेस चालू कब होता है? बिजनेस चालू होता है 1 अप्रैल, ठीक है, 2020 मैंने बिजनेस चालू किया, और 31 मार्च 2020 में मैंने क्या कर दिया? बिजनेस को बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद भी बिजनेस चलेगा कंटिन्यू, 21 22 तक बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके प्रीवियस ईयर की, मैं बात करूं, यहाँ पे क्या आएगा अपने को? 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 22 रनिंग बिजनेस चल रहा है। बट मेरा मजनू जो है, मेरा जो मजनू है वो इस साल बिजनेस कर रहा है। कभी 2019-20 में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जो 2019 और 20 में होगा, जो 2019 और 20 में पैसा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मैं ये बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन की एंट्री बता रहा हूं मैं आपको। किसका? सब्सक्रिप्शन का मैं आपको एंट्री बता रहा हूं। ठीक है, अब जो 2019 और 20 में पैसा मिलेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का होगा, तो करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब ठीक है, सपोज एक सब्सक्रिप्शन मुझे मिलने वाला था 50,000। ठीक है, अब करंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000 है। ठीक है, मतलब मुझे इस साल जो पैसा मिलने वाला है 5,000, तो जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा उसको क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्या करना है? उसको आपको ऐड करना है। तो करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? चलो, अब सपोज ये 5,000 जो मेरा आउटस्टैंडिंग है इस साल का, अब ये पैसा मुझे क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। शायद ये 5,000 2021 में मिले, या 22 में मिले, या 23 में मिले, कभी भी मिले, क्योंकि मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे कभी भी मिले। जो मेरे लिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि पैसा इस साल का है ना। भले से मुझे आगे जाके फ्यूचर में मिले, मगर पैसा इस साल का है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये पैसा मुझे कहीं भी मिले, अब जब अगर 2020-21 में मुझे पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से पैसे को लेस कर दूंगा। क्या करूँगा? पैसे को मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा, क्योंकि ये जो पैसा मुझे 5,000 2021 में मिलने वाला था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। करेंट ईयर में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। जब भी मुझे पैसा मिलेगा वहाँ से मैं क्या करूँगा? हटाऊंगा, वहाँ से क्या करूँगा? लेस करूँगा। ठीक है, वैसे ही सपोज प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा है, प्रीवियस ईयर का अगर मुझे 5,000 रुपया मिल रहा है, 2018 का पैसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ 2019 और 20 में, और मुझे पैसा 2018 का मिल रहा है, तो प्रीवियस ईयर का जो पैसा होगा वो क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि आपको बताया, क्योंकि जो मुझे 5,000 जो मेरा प्रीवियस ईयर था उस टाइम पे मैंने वो ऐड कर दिया होगा। अब मुझे पैसा मिल रहा है 2019-20 में, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? हटाऊंगा ना, लेस करूँगा ना, कैंसिल करूँगा ना। देखो, जो भी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा वो आपको ऐड करना है, और प्रीवियस ईयर का जो भी पैसा आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको क्या करना है? लेस करना है। क्योंकि देखो, करंट ईयर में मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000 था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ऐड कर दिया है ना। अब ये पैसा मुझे कभी भी मिले, चाहे 2021 में मिले, चाहे 22 में मिले, जब भी मिलेगा मैं वहां से क्या करूंगा? लेस करूंगा, वहां से हटाऊंगा ना, क्योंकि ये पैसा मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया यहाँ पे ना। वो पैसा कभी भी मुझे मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा बाकी है तो मैंने प्रीवियस ईयर में जोड़ दिया होगा ना, तो ये पैसा मुझे अगर इस साल मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? उसको यहाँ से हटाऊंगा। तो मैं क्या करेगा? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस कितना? 5,000 हो गया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया? एडवांस ईयर। क्या हो गया? ये मेरे लिए एडवांस ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं है? चलो, अगर सपोज मुझे कोई पैसा लेस में मिल जा रहा है, अगर मुझे
2021 का पैसा एडवांस में मिल जा रहा है। सपोज मैं आपको यहाँ पे 11 पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझे 12 का पैसा भी दे रहे हो, 12 का पैसा भी मुझे आप दे रहे हो, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, एडवांस पैसा मिल रहा है। अगर मैं 12 का पैसा 11th में जोड़ दूंगा तो मेरा अकाउंट्स क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं वहां से क्या करूंगा, हटाऊंगा ना। सपोज आपने मुझे 12 का भी कितना दे दिया, 12,000 रुपए दे दिया। 12 का मुझे कितना दे दिया आपने, 12,000 रुपए दे दिया। ठीक है, अब मैं करंट ईयर में क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा, नहीं ऐड करूंगा ना, उसको मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा। क्या करूंगा, हटाऊंगा। लेस एडवांस, लेस एडवांस। जो मुझे पैसा एडवांस में मिलेगा करंट ईयर, उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्योंकि मुझे एडवांस मिल रहा है ना। हो सकता है मैं 12 आपको ना पढ़ा पाऊँ, कुछ रीजन से, तो मेरे लिए क्या हो, पैसा आपको वापस करना होगा, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। मतलब मैं यहाँ से क्या करूंगा, हटाऊंगा ना पैसे को। ठीक है, सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मुझे जो 11 का पैसा मिलेगा, करंट ईयर का जो भी पैसा मेरे लिए इनकम होगा वो सब मैं ऐड करूंगा। करंट ईयर का जो भी इनकम होगा मैं उससे ऐड करूंगा। बट जो पैसा मुझे एडवांस में मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे पहले ही मिलेगा, उसके मैं वहां से क्या करूंगा, हटाऊंगा ना। क्लियर है। तो वैसे ही सेम अगर यहाँ पे बोला जाए प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होगा, जैसे कि 11 का पैसा है, ठीक है, 12 का पैसा है, ठीक है, सपोज एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस, मतलब पहला का एडवांस मुझे इस साल मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। जैसे कि आपने मुझे 11th में 12 का फीस दे दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस, कि मुझे भाई मिलने वाला है। बट अगर ये 12,000 मुझे 11th में मिल गया है, तो मैं जब मैं 12 की एंट्री करूंगा तो वहां पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पैसा क्या हो गया, पहले ही मिल गया है। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, वापस समझाऊं, चलो वापस एक बार देखते हैं। देखो अब ये मैं हूं, ये मेरा बच्चा है जो मुझसे पढ़ रहा है। अब मुझे 11th और 12 की फीस एक साथ दे दिया, तो मैं करेंट ईयर में 11 पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिर्फ 11 की एंट्री करूंगा और 12 का जो पैसा दिया है उसको क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एडवांस में मिल रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब अगर अब 11 का हो गया, अब 12 की बारी आई, तो 12 में मुझे जो पैसा इसने एडवांस में दिया है, जो पैसा मुझे एडवांस में दिया है 12 के लिए, तो इस पैसा ये 12 का होगा, तो 12 का पैसा मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि जो मुझे 11 में पैसा मिला था 12 स्टैंडर्ड के लिए, वो मेरे लिए क्या हो गया था, प्रीवियस ईयर मुझे पैसा मिला था। अब मैं करंट ईयर में क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। समझ में आया, क्लियर है अभी तक, पक्का। चलो आई होप कि आपके डाउट सब क्लियर हो गए होंगे, श्योर है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ सम हमको दिया हुआ है, सम समझने की कोशिश करो कैसे क्या करना है, तो आपको समझ में अच्छे से और आएगा। देखिए, from the following information supplied to you, prepared income and expenditure account for the year ending on 31st 2000 and balance sheet as on date of मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने, balance sheet। अब यहाँ पे देखना है आपको, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा, 31/3/2020, ये इतना क्लोजिंग है, मतलब हमारा बिजनेस कब चालू हो रहेगा, हमारा बिजनेस 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2030 तक चला होगा। देखो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक चला होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, समझ गया, यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 का दिया है। क्या दिया है, बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019, मतलब इसका बैलेंस शीट दिया है। ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, ये मेरे लिए हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस का हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, अब ये मेरे लिए यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो, आपको सभी को, आप सभी को पता है कि जो पहला होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, जो यह होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, जो ये होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ये मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया है, और ओपनिंग के जस्ट बाद
ओपनिंग के जस्ट बाद दिखा रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ये ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है और साथ ही साथ मुझे क्या दिया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च बोला है, मतलब मेरे लिए क्या हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया मेरे लिए, डेबिट साइड। आपको बताया मैंने कि पहला क्या होता है, डेबिट साइड, और ये क्या होता है, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो, अब जो डेबिट और क्रेडिट है उसको कट करना है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेन सीन शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। डेबिट साइड में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी क्या है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे क्या बोला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहां पे कहाँ पे था, डेबिट में था। यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट में है। जब डेबिट में ओपनिंग हो और क्लोजिंग में क्रेडिट होगा, क्लोजिंग में क्रेडिट में हो, तो क्या करना है, कैंसल करना है। क्या करना है, कैंसल करना है। जब ओपनिंग बैलेंस में, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में अगर डेबिट साइड में है और क्लोजिंग बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड पे है, तो उसको क्या करना है, कैंसल करना है। क्या करना है, कैंसल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अभी क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको एक स्टार बना के रखो। क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो छोड़ दो। ठीक है, मशीनरी कहाँ पर जाएगा, असेट्स में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसको स्टार बना के रखो, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। कैशियर कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इसको भी अगर स्टार करके रखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस में जो था मैंने वो लिख दिया और स्टार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, अब आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। रिसिप्ट का मतलब होता है कैश, कैश कितना आया है। पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आपने खर्चा किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको हमेशा देखना है, जो रिसिप्ट साइड होता है, जो आपके लिए ये रिसिप्ट साइड होता है बच्चों, ये सिर्फ इनकम में जाएगा। रिसिप्ट मतलब कैश कितना आ रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, या तो ये इनकम में जाएगा या तो आपके ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। अब पेमेंट साइड मतलब जो आपने खर्चा किया है, खर्चा क्या मतलब आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो पेमेंट्स ऑलवेज कहाँ पे जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो आपके असेट्स में जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को ही देख के आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बोला है यहाँ पे, 12,000 रुपए बोला है। क्या बोला है, 12,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ पे बोला है, डेबिट में बोला है, डेबिट में बोला है। अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग बैलेंस में आपको बोला ना कैश यानी कितना है, 12,000। मतलब हमारे जब हम बिजनेस चालू कर रहे थे, जब हम लोग बिजनेस ओपनिंग बैलेंस है ना मेरा ये 2019, जब हम बिजनेस चालू कर रहे थे तो मेरे पास कितना कैश था, 12,000 कैश था। कितना था, 12,000 कैश था। और यहाँ पे कितना बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट कितना बोला है, 12,000। ये कहाँ पे है, ये है हमारा क्रेडिट साइड पे, ये हमारा कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे है। समझ में आ रहा है? ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। तो क्या होगा, क्रेडिट डेबिट होगा तो क्या होगा, कट होगा, क्या होगा, क्रॉस होगा। अगर क्रेडिट डेबिट में होगा तो क्रॉस होगा। तो मैंने क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। चलो, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कैंसल करना होगा। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं है? चलो, अब यहाँ पे देखना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या बोला आपको, ये जो रिसिप्ट साइड या तो कैश में जाएगा या तो आपके लायबिलिटी में जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, तो इनकम में लिखना है और उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस का भी होगा और एडजस्टमेंट आएगा, तो हम लोग देखते हैं, टेंशन ना लो। ये इनकम में जाएगा। फिर क्या बोला, एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी क्या होता है, पैसा मिला तो कहाँ पर जाएगा, इनकम में जाएगा। बट ब्रैकेट में क्या बोला है, कैपिटलाइज बोला है, मतलब क्या करना है आपको, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो मैं आपको इजी में कराऊंगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस फी कहाँ पे जाएगा, इनकम में, तो आपको इनकम में रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, टू लॉकर रेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिसिप्ट साइड में बोला है, मतलब रिसिप्ट साइड कहाँ पे जाएगा, या तो कैश में या तो आपके लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। अब आपको यहाँ पे लॉकर का रेंट मिल रहा है, आपको लॉकर का रेंट यहाँ पे मिल रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, मतलब पैसा आपको मिल रहा है, आपको आ रहा है।
तो ये भी कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। टू डोनेशन, ये भी क्या बोला है, इनकम में जाएगा, बट क्या बोला है, कैपिटलाइज बोला है, मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करना। अब कैसे क्या करना बताऊंगा। डोनेशन मिला तो पहले इनकम में डाल दो, बाद में क्या करना बताऊंगा आपको, टेंशन डालो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, बाय सैलरी, यहाँ पे क्या बोला है, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड या तो जाएगा आपके एक्सपेंडिचर में या तो आपके एसेट्स में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, बाय सैलरी, तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जाएगा। बाय इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जाएगा। क्लियर है यहां तक आपको, पक्का श्योर, कोई दिक्कत, एक मिनट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, पक्का श्योर। चलो उसके बाद देखेंगे बाय फर्नीचर। अब देखो ओपनिंग में भी एक फर्नीचर था, ओपनिंग में भी क्या था, एक फर्नीचर था। अब क्लोजिंग में भी क्या है, एक फर्नीचर है। मतलब मैंने ओपनिंग में फर्नीचर था और क्लोजिंग में मैंने क्या किया, एक और ऐड किया, फर्नीचर एक और ऐड किया। तो क्या होगा, ऐड फर्नीचर इन असेट साइड में। क्या होगा, ऐड फर्नीचर इन असेट साइड में, उसको ऐड करना है। कैसे करना है बताऊंगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। जब हम क्लोजिंग बैलेंस बना रहे हैं, या हमारा जब बिजनेस बंद हो रहा है 2020 में, जब बिजनेस बंद हो रहा है उस टाइम पे मेरे पास क्या पैसा है, कैश एंड कैश एट बैंक है। तो ये कहाँ पे जाएगा मेरे लिए, ये दोनों मेरे लिए जाएगा असेट्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा मेरे लिए, असेट्स में जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड्स कितना है, 3000 फॉर 2018-19। मतलब मुझे प्रीवियस ईयर का क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है। क्या मिला है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20। अब 19-20 मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है। 2019-20 मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है। तो करंट ईयर में मुझे कितना मिल रहा है, 14,000 मिल रहा है। मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन पे 3 एंट्री हो गया। तो सब्सक्रिप्शन में क्या करूंगा, 3 स्टार करूंगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। मतलब आपको 9 लाइन छोड़ना है। क्या करना है, जब भी 2 या 3 रहे तो आपको 6, 7, 8 लाइन छोड़ देना है कि आपको इसका एडजस्टमेंट करने के लिए। और इसका अमाउंट में कहाँ पे लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा, इनर कॉलम में, ताकि उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी इसका आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा वो मैं बाहर में लिखूंगा। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखना एडजस्टमेंट। फिर क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वास 2500 रुपए। मतलब आपको यहाँ पे इंश्योरेंस को भी क्या करना है, मार्कआउट करना है। तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस को भी स्टार कर लूँ। और एक आपके ओपनिंग में भी इंश्योरेंस का देखो यहाँ पे दिया है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंश्योरेंस का। इसके लिए मैं इसको 2 स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इंश्योरेंस को यहाँ पे 2 स्टार कर लूँ। 2 स्टार इसलिए कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको नीचे 6-7 लाइन छोड़ना है और आपका इंश्योरेंस का जो कॉलम का जो अमाउंट है वो आपको इनर कॉलम में लिखना है। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बोला है, देखो डेप्रिशिएशन फर्नीचर बाय 3000। फर्नीचर को क्या बोला है, डेप्रिशिएशन बोला है। तो फर्नीचर को मैं यहाँ पे स्टार कर लूँ 2, एक अंदर के लिए और जो आपका ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर है उसको ऐड करने के लिए, और आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए 2 स्टार। क्या मतलब आपको 6 लाइन छोड़ना है। 6 लाइन छोड़ने के साथ ही साथ आपका जो फर्नीचर का दोनों अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है। क्लियर है यहां तक, पक्का। चलो आगे देखेंगे, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग। लॉकर का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कभी का 2019 और 20 का, मतलब करेंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो लॉकर रेंट को भी क्या करो, स्टार करो। तो लॉकर रेंट को भी मैं स्टार कर रहा हूं, जो कि आपका एक ओपनिंग बैलेंस में भी लॉकर रेंट है। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा लॉकर रेंट, देखो लॉकर रेंट, लॉकर रेंट, देखो लॉकर रेंट दिख रहा है। मतलब एक इधर है और एक उधर है, मतलब 2 स्टार कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, 2 स्टार कर लिया, छोड़ दिया, सब कुछ होगा मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब 1 बाय 1 मैं आपको पोस्टिंग कराऊंगा, टेंशन लो मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया है, इन द बुक्स ऑफ मौर्या स्पोर्ट्स क्लब थाने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट
क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम अमाउंट अमाउंट। अब जितने भी आपके खर्चे होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होंगे, आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। क्लियर है, पक्का? उसके साथ में हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। अभी वहां पे कुछ डेबिट ना क्रेडिट कुछ नहीं आता है, बट आपको अज्यूम अपने मन में रखना है कि डेबिट साइड ये होता है, क्रेडिट साइड ये होता है। ठीक है, मैंने बना दिया। अब सबसे पहले वन बाय पोस्टिंग करेंगे हम लोग साथ में, मैं करूंगा, करा के दिखाऊंगा आपको, इसके लिए मैं आपको साथ में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या बोला है, कैपिटल फंड, ये कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। कितना है, 64,500। कितना है, 64,500। तो सबसे पहले मैं आ जाऊं आपके बैलेंस शीट में, और मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आके लिखूंगा, लायबिलिटी में क्या लिखूंगा, कैपिटल फंड। क्या लिखूंगा, कैपिटल फंड। कितना है कैपिटल फंड मेरा, 64,500। कितना है मेरे लिए। अब इसके नीचे आप, मैं इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा कैपिटल फंड में जो भी आपका डेफिसिट या सरप्लस आएगा, उसको ऐड या लेस करने के लिए जगह छोड़ना होता है। इसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा, उसको अपन ऐड करके जो भी एक्चुअल अमाउंट आएगा वो अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इसको यहां तक आपको। चलो, उसके बाद क्या बोला गया है, देखो, उसके बाद बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कैंसिल कर दिया हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में था और क्लोजिंग में हमारा कहाँ पे था, क्रेडिट में था, तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आया, तो इसको इसका एंट्री होगा नहीं होगा। फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या अपन सैलरी के बाद करेंगे। ठीक है, इसको मैंने स्टार करके छोड़ दिया। ठीक है, चलो। फिर क्या बोला है, मशीनरी। मशीनरी कितने का है, 69,000 का। मशीनरी कहाँ पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। तो मैं यहाँ पे असेट्स में आ जाऊं और यहाँ पे लिख दूं मशीनरी। तो मैंने असेट्स में यहाँ पे क्या लिख दिया, मशीनरी लिख दिया। ठीक है, अब इस पे कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो जो भी होगा इसका कॉलम बाहर अमाउंट आ जाएगा 69,000। ठीक है, थोड़ा सा ये बैक नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, ये 69,000 है। ठीक है, चलो, उसके बाद देखेंगे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन बोला है। कितना, 8,000। इसको मैंने स्टार किया है, इसको अपन एडजस्टमेंट में करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, फिर क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी क्या है, इंश्योरेंस के सेक्टर में आएगा, इसको भी स्टार कर दो। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, ये सब ओपनिंग का है, तो ओपनिंग का आपको उतना नहीं देखना है, ओपनिंग में आपको एडजस्टमेंट में करना है। ठीक है, चलो। फिर क्या बोला है, फर्नीचर कितने का है, 15,000 का। तो ये कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो फर्नीचर को मैं पहले असेट्स में लिख दूं, फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ पे कितनों का है बच्चों, फर्नीचर यहाँ पे कितने का है बच्चों, फर्नीचर यहाँ पे कितने का है, देखो फर्नीचर यहाँ पे 15,000 का है पहला वाला। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15,000 रुपए। ठीक है, चलो, ठीक है। कैश इन हैंड मेरा कट गया है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड कहाँ पे था, क्रेडिट में था, और क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 12,000 सेम अमाउंट है, 12,000। क्योंकि कैश इन हैंड तभी तो बैलेंस आप क्रेडिट ब्रॉट डाउन ले रहे हो, तभी तो पैसा आप उठा रहे हो वहां से। तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैश इन हैंड कितना है, 12,000 था ना मेरा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और यही कैश इन हैंड मेरा क्या हुआ है, क्लोजिंग में यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रॉट डाउन हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। समझ में आया, चलो। उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग लॉक है, इसको भी मैंने स्टार करके रखा है, बताओ वैसे क्या करना है। चलो, अब यहाँ पे क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कट गया मेरा, इसका एंट्री होगा नहीं होगा। फिर क्या बोला है, टू सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,05,000। मैंने आपको बताया कि रिसीप्ट साइड सिर्फ ऑलवेज इनकम में जाएगी और कहीं जाएगी नहीं, इनकम और लायबिलिटी, बाकी कहीं पे भी जाएगी नहीं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, सब्सक्रिप्शन भी लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,05,000 है, 1,05,000 मिलने वाला था। अब 2-3 स्टार है, मतलब मेरे को एक 2 स्टार है, मतलब 3, 9 लाइन में यहाँ पे छोड़ दो एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या बोला है, टू इंट्रेंस फी कितना बोला है, 9,300। तो मैं इंट्रेंस फी को यहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय
बाय इंट्रेंस फी कितना है 9300। अब अंदर क्यों लिखा, क्योंकि 9300 मैंने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे क्या बोला है, कैपिटलाइज करने बोला है। क्या बोला है, कैपिटलाइज करने बोला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ब्रैकेट में क्या बोला है, कैपिटलाइज, मतलब कि जो भी इंट्रेंस फी है उसको कैपिटल में आपको ट्रांसफर करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कहाँ, इनकम है, रिसिप्ट में आया मतलब इनकम में आएगा, तो लॉकर रेंट पे आ जाओ। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट कितना है देखो बच्चों, लॉकर रेंट कितना है 1500। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1500 रुपए, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, डोनेशन, ये भी क्या बोला है, कैपिटलाइज बोला है, ठीक है। कितना बोला है 800 रुपया। डोनेशन भी तो पहले इनकम में लिखो, सबसे पहले इनकम में लिखो। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डोनेशन कितना है 800 रुपए है, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, इसका रिसीप्ट साइड का पूरा क्या हो गया, एंट्रीज हो गया। अब मैं बात करूंगा किसका, पेमेंट साइड का। अब पेमेंट साइड कहाँ जाएगा आपको मैंने बताया, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो आपके असेट्स में जाएगा, बाकी कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो जो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट था मेरा क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा नहीं करूंगा। फिर क्या है, सैलरी। सैलरी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरी, ठीक है, टू सैलरी। तो सैलरी मेरा कितना है बच्चों, 17,500। कितना है, 17,500। अब हमारे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, इसके लिए मैंने इसको स्टार करके रखा है। इसके लिए मैंने इसका इनर कॉलम में अमाउंट लिखा हो, इसके नीचे क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ूंगा इसका एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो उसके बाद देखेंगे फिर क्या बोला है, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कहां पर जाएगा, एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर में आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, कहां पर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम भर रहे हो इंश्योरेंस का, तो आपके लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है। अब इसमें भी आपके ओपनिंग बैलेंस में क्या हुआ था, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था, इसके लिए मैंने इसका भी अमाउंट क्या करूंगा, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। क्या करूंगा, इसका भी अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पर स्टार है, इसके लिए 2-3 लाइन छोड़ना है तो मैं 3-4 लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला है, देखिए वापस बाय इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट भी कहां पर जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा नीचे टू इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखेंगे अपन, कितना है 1400 रुपए। कितना है इंटरेस्ट, 1400 रुपए है, मैंने डायरेक्ट बाहर यहाँ पे लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो उसके बाद देखेंगे क्या बोला है, देखो बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना है 4200 रुपए है, तो ये भी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा है ना, तो खर्चा सब कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4200 रुपया लिख दिया। उसके बाद देखेंगे क्या बोला गया है, देखो लास्ट वन। अभी क्या बोला है, फर्नीचर कितने का, 30,000 का। ओपनिंग में कितने का था फर्नीचर, मेरे पास 15,000 का था, जो मैंने असेट्स में लिख दिया है, बरोबर। अब मेरे पास क्लोजिंग में क्या हो रहा है कि मैं एक और फर्नीचर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। कितने का ऐड कर रहा हूँ, 30,000 का ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इसको मेरे असेट्स में जोड़ना होगा। क्या करना होगा, इसको मेरे असेट्स में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो मैं अपने असेट्स में जोड़ूंगा, ऐड न्यू फर्नीचर। न्यू फर्नीचर मैंने क्या किया, ऐड किया। कितने का किया, 30,000 का किया। कितने का किया, 30,000 का। बाहर कितना हो जाएगा, 45,000 एक्चुअल अमाउंट अभी हो गया। क्यों मैं अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे अभी डेप्रिसिएशन निकालना है, इसके लिए अमाउंट मैं इनर कॉलम में ही लिख रहा हूँ, आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखेंगे।
अब यहाँ पे क्या बोला है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। जब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश ही एंड कैश में कितना है, 6500 और 20 है। मेरे लिए क्या है, असेट्स है। क्या है मेरे लिए, असेट्स है बच्चों। मैं यहाँ पे असेट्स में आ जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ कैश, चलो कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश हैंड कितना है मेरे पास, कैश इन हैंड मेरे पास 6500 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट बाहर 6500। कहाँ पे लिखा मैंने बाहर, 6500 रुपये मैंने क्या बाहर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। छः हजार 500 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। ठीक है, जान ही रहा है, इसके लिए थोड़ा देखता हूँ। हाँ गया गया, चलो तो अब हो गया, अब हो गया। चलो ये गया, मेरे को समझ में नहीं आया इसके लिए। चलो यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूँ, 69,000 जो था हमारा वो लिख दिया मैंने। अभी कैश शेयर कितना है मेरे पास, 6500 है। कितना है मेरे पास, 6500 है। कैश इन हैंड के बाद मेरे को क्या बोला गया है, बोला गया है कैश एट बैंक कितना है, 20,000। तो कैश एट बैंक में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए असेट्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश एट बैंक कितना है मेरे लिए, 20,000। तो मैंने सारी पोस्टिंग कर दी है, मैंने यहाँ पे सारी पोस्टिंग कर दी है। अब जो मेरा स्टार है, पहले मैं स्टार वाले को देखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार वाले को देखूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है। क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया है। अब यहाँ पे देखो, मुझे मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग था, मुझे क्या हुआ, 4000 क्या था मेरा आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्लोजिंग में कितना बैलेंस दिया, क्लोजिंग में मैंने 17,000 रुपये देना था। क्लोजिंग में मैंने 17,500 दिया, जो कि मेरा आउटस्टैंडिंग था, 4,000 आउटस्टैंडिंग ही था। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेस करूंगा। पहला तरीका यह है कि देखो, सपोज मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,000 था, ठीक है। मेरे पास सैलरी, मेरा आउटस्टैंडिंग था, मुझे सैलरी मुझे देना था, मतलब सैलरी मुझे देना था। देखो सैलरी कहाँ पे गया है, देखो यहाँ पे देखो सैलरी कहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे कहाँ पे है, पेमेंट्स में है। यहाँ पे कहाँ पे है, लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरे को 19-20 का मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 4,000 है, ठीक है। और मैं दे कितना रहा हूँ, करंट ईयर में 17,500 रुपए दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ, 17,500 रुपए दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आउटस्टैंडिंग मैंने पहले से दे के रखा है सैलरी, तो मुझे वहां से लेस करना है। पहला इफेक्ट ये हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सेकेंड ट्रिक समझो। सेकेंड ट्रिक मैं बता रहा हूँ क्या है, देखो सैलरी कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में। ये डेबिट होता है, ये होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे सैलरी कहाँ पे, यहाँ पे सैलरी डेबिट साइड में है। यहाँ पे सैलरी कहाँ पे है, क्लोजिंग में सैलरी कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे है। जब यहाँ पे डेबिट साइड पे हो, जब ओपनिंग में डेबिट साइड पे हो, क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पे हो, तो आपको माइनस करना है। आपको क्या करना है, लेस करना है। ये आपका ट्रिक समझो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपका ये सैलरी डेबिट साइड में है, ओपनिंग बैलेंस में, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस में सैलरी अगर डेबिट साइड पे है, और क्लोजिंग बैलेंस में अगर सैलरी क्रेडिट साइड पे है, तो मुझे क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। समझ में आया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सैलरी में क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्या करूंगा, लेस। लेस क्या लिखूंगा, लेस, ठीक है। लेस सैलरी को लेस क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग। क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लेस सेलिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्योंकि 4,000 मेरा आउटस्टैंडिंग था, 4,000 मैंने दे दिया है, तो मुझे कितना दूंगा, 4,000 का मैं यहाँ से लेस करूंगा तो बाहर कितना आएगा, 13,500। कितना आएगा बाहर, 13,500। क्लियर हो गया। ये सेकंड ट्रिक इजी है। सेकंड ट्रिक समझोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो स्टार, कहीं स्टार दिख रहा है, हाँ स्टार दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कितना है, 8,000 है, ठीक है। कितना है, 8,000 रुपए है। आउटस्टैंडिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना है, 8,000 है। अब कैसे क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ बाद में सब्सक्रिप्शन का। फिर देखो किसी को स्टार है, हाँ किसको है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या है, स्टार है, ठीक है। तो ये देखो
क्लोजिंग में कहाँ पे है, ये मेरे ओपनिंग में कहाँ पे है, ओपनिंग में क्रेडिट साइड पे है, ओपनिंग में कहाँ पे है, मेरे क्रेडिट साइड में है। क्लोजिंग में कहाँ पे है, देखो क्लोजिंग में मेरे कहाँ पे है, देखो डेबिट साइड पे है क्या, नहीं है, कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे ही है। अगर क्लोजिंग में भी ओपनिंग में भी मेरे क्रेडिट साइड पे ही है और क्लोजिंग में भी कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। देखो ये क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने क्या किया, पहले से ही इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है, भरा है, ठीक है। अब मैं सेकंड आपको मुझे ट्रिक बताया, जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर ओपनिंग बैलेंस जो मेरा ये 2019 का ओपनिंग बैलेंस है, अगर ये ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, और क्लोजिंग में भी अगर क्रेडिट साइड पे ही है, अगर दोनों क्रेडिट साइड पे ही है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर एक डेबिट में होगा एक क्रेडिट में होगा तो आपको लेस करना है, अगर दोनों ही डेबिट में है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे आएगा, देखो हमारा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, ठीक है, प्रीपेड, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, लेस ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर का, ठीक है, कितना ही है, 2000 है, 2000 है, ठीक है, 2000 मैंने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया, ठीक है। बाहर कितना आ जाएगा, 13,000 रुपए आ जाएगा। अब इस पे क्या है, एक एडजस्टमेंट जो बचा है हमारे नीचे वो करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटर जो भी आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलो अब देखते कौन सा स्टार है क्या इसमें, ये स्टार आप बाद में देखेंगे, ये भी हो गया। अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट है। अब ये ओपनिंग में कहाँ पे है, हमारा क्रेडिट साइड में है, ओपनिंग में कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, ठीक है। क्लोजिंग में कहाँ पे है, ये डेबिट साइड में, मतलब क्या, माइनस करना है, सिंपल सी बात है, क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि एक डेबिट में है और एक कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो तो कितना है, देखो कितना, 500 रुपए है, तो लॉकर रेंट में आ जाओ, माइनस करो। लॉकर रेंट हमारा कहाँ पे है, लॉकर रेंट देखो, हाँ मिला। यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस पास्ट ईयर का है, तो पास्ट ईयर का पैसा, लेस पास्ट ईयर लॉकर रेंट, कितना, 500 रुपए। बाहर कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000। क्यों लिखा, क्योंकि इस पे क्या है, अभी भी एक एडजस्टमेंट बचा है, इसके लिए मैंने इसको इसमें लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। थोड़ा सा मैं डोनेशन को नीचे कर दूं, ठीक है। चलो हो नहीं रहा है, फिर भी देखता हूँ मैं, अगर हुआ तो ठीक है, इसको रफ करके मैं नीचे लिख दूँ, ठीक है, चलो अच्छे से हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डोनेशन, इसमें अच्छे से होता नहीं ना, इसके लिए, ठीक है, 800 बाहर, तो बाहर लिख दिया, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे कुछ है क्या आप में, कुछ दिख रहा है स्टार वाला, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी हो गया, मतलब स्टार वाले पूरे हो गए, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को छोड़ के, सब्सक्रिप्शन को छोड़ के जितने भी मैंने स्टार किए थे सब कुछ होगा। यहाँ पे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट, अब जो हमारा मेन एडजस्टमेंट है वो क्या बोल रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड्स 3000 फॉर 18-19, मतलब 18-19 का पैसा, मतलब ओपनिंग बैलेंस कहाँ गया हमारा, देखो हमें मिलना कितना था, मिलना था 8000, मिला कितना, सिर्फ 3000 मिला, कितना मिला, सिर्फ 3000 मिला, मिलना कितना था 8000, मिला कितना 3000, मतलब
प्रीवियस ईयर का पैसा, मतलब प्रीवियस ईयर का पैसा मिलना 8,000 था, बट मिला कितना, सिर्फ 3,000 मिला। और मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर का पैसा ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, प्रीवियस ईयर का पैसा हमेशा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन में से लेस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्रिप्शन में हमारे, पहले इरेजर से मैं मिटा के इसको, चलो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा लेस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का नहीं है। फिर करंट ईयर मेरा क्या है, करंट ईयर मेरा है 2019-20। मुझे पैसा कभी का है, मेरे प्रीवियस ईयर का है, मतलब 18-19 का है। कभी का है, देखो 18-19 का पैसा है, ठीक है। कभी का पैसा है, देखो सब्सक्रिप्शन 18-19 का पैसा, मतलब मेरे लिए क्या है, पिछले साल का पैसा है। तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। कितना मुझे मिला, सिर्फ 3,000 मिला। यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 1,05,000 में 3 कितना मिलेगा, 1,02,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद क्या बोला है, देखो फॉर 2018-19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, 19-20 का है, मतलब करेंट ईयर का है। तो करेंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर। करेंट ईयर है, CY मतलब करेंट ईयर, इस साल का पैसा। इस साल का कितना पैसा है, 14,000। बाहर कितना आ जाएगा, 1 2 प्लस कितना आ जाएगा, 1,16,000। बाहर कितना आ जाएगा, 1,16,000 रुपए बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। हर एडजस्टमेंट के क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। मतलब ये क्या है, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग क्या है, करेंट कितना है, 14,000। अब 14,000 मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है, या आज नहीं पैसा कल तो मिलेगा, मिलेगा। और मुझे ओपनिंग का पैसा कितना था, देखो ओपनिंग का पैसा मुझे 8,000 मिलना था। 8,000 में मुझे कितना मिला, सिर्फ 3,000 मिला। कितना मिला, सिर्फ 3,000 मिला। तो अगर मैं माइनस करूं तो अभी मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है। मेरा कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है। मुझे 5,000 और मिलना है, कभी भी मिले, जब भी मिले, मगर मिलना है। अब मिलना है तो मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। मतलब मुझे 5,000 ये भी लेना बाकी है और 14,000 रुपये क्या होगा, ये भी लेना बाकी है। अब मिलना बाकी है मतलब असेट्स है, तो कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके असेट्स में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है भाई, लेना बाकी है, लेना बाकी है, तो कहाँ पे जाएगा, असेट्स में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2018 और 19 का कितना पैसा है, 8,000 था, 8 में 3 मिल चुका है, 3 मिल गया तो कितना बचेगा, 5,000 बचेगा। ठीक है, करंट ईयर का 2019-20 का कितना बाकी है, 14,000 बाकी है। कितना बाकी है, 14,000 बाकी है। अगर 5 और 14 को प्लस करो कितना आएगा, 19,000 होगा। कितना होगा, 19,000 होगा। क्लियर डेट है, समझ में आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। कितना, 2,500 रुपये आपने क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। अगर आप कुछ भी पहले भर दे रहे हो करंट ईयर में तो क्या होगा, वो लेस होगा। करंट ईयर में भरा ना आपने, ये क्या है, करंट ईयर है। मतलब जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, तब आपने क्या किया, ये पैसा भरा। अब जब भी आप करंट ईयर में कुछ भी भरोगे तो आपको क्या करना है, इसको लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो इनकम में आ जाओ। कितना बोला है, 2,500 रुपये बोला है। चलो हमारा इनकम मिल गया। चलो क्या बोला है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोला है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना बोला था वो, 2,500 रुपया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस। कुछ भी आप करेंट ईयर में अगर प्रीपेड करते हो तो वो लेस होगा। कुछ भी आप अगर करेंट ईयर में प्रीपेड करते हो तो वो लेस होगा। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बच्चों, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,500 रुपया। कितना है, 2,500 रुपया।
अगर 13,000 में से 2500 जाएगा, बाहर कितना आएगा 10,500, बाहर कितना आएगा 10,500। क्लियर है पक्का? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। खाली आपको वो ट्रिक याद रखना है, अगर ओपनिंग बैलेंस में डेबिट में है और क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो माइनस करना है। अगर ओपनिंग डेबिट में है और क्लोजिंग भी डेबिट में है तो आपको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? अगर सपोज एक लॉकर रेंट ओपनिंग में 400 रुपया है और एक लॉकर रेंट क्लोजिंग बैलेंस के क्रेडिट में 400 रुपया है तो आपको क्या करना है, लेस करना है। अगर दोनों सेम है, डेबिट डेबिट में है तो ऐड करना है, और क्लोज एक डेबिट और एक क्रेडिट में है तो क्या करना है, लेस करना है। क्लियर है? देखो मैं आपको समझा के यहाँ बताता हूँ, एक बार रुको, एक चीज आप देख लो। सपोज ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ओपी लिखा मतलब ओपनिंग, सी का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी ओपनिंग में जो भी पहला होगा वो डेबिट होगा, ये वाला क्रेडिट होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है? आप सपोज यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे लॉकर कितना है 200, यहाँ पे लॉकर कितना है 100 रुपए, ठीक है। तो ये डेबिट में है, ये कहाँ पे है क्रेडिट में। ओपनिंग में डेबिट में है, क्लोजिंग में कहाँ पे है क्रेडिट में, तो क्या होगा हमेशा लेस होगा, वो क्या होगा हमेशा माइनस होगा, ठीक है। अगर ये लॉकर रेंट डेबिट में है और ये लॉकर रेंट अगर डेबिट में इसमें भी हो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर ये लॉकर रेंट डेबिट में, ओपनिंग में भी डेबिट में है और क्लोजिंग में भी क्या है डेबिट में है, तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं आपको, एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अभी कंटिन्यूसली। चलो अब यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी पैसा पहले से भर दे रहे हो तो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए क्या होगा, असेट्स होगा। क्या होगा, असेट्स होगा। तो सबसे पहले मैंने यहां से लेस किया, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो पहला यहां पे हो गया, सेकंड कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में, क्योंकि आपने पहले से पैसा भर दिया है ना। तो लिखेंगे प्रीपेड, करेंट ईयर का पैसा है ना ये, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आपने पहले से भर दिया था, 2500 रुपया भर दिया था, बाहर कितना आएगा, डायरेक्ट 2500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्या बोला है, 3000 रुपए बोला है। कितना बोला है, 3000। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। कितना है बच्चों, 3000 है। अगर मैं 45,000 में से अगर मैं 3000 माइनस कर दूंगा तो बाहर कितना आएगा, 42,000 आएगा। कितना आएगा, 42,000 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही होगी? सही बात है। चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड कहां पे जाएगा, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे मेरी जो असेट्स की वैल्यू 45,000 थी, अब कितनी की हो गई, 42 की हो गई। मतलब क्या हुआ, कम हुआ। जब भी नुकसान होगा, जब भी आपको बोलते ना लॉस होगा, तो आपको रिकॉर्ड कहां पे करना है, आपके पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है बच्चों, ठीक है। चलो तो पेमेंट साइड पे आपको रिकॉर्ड करना होगा इसको। तो चलो हमारे पेमेंट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ। सॉरी, एक्सपेंडिचर में आपको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि आपके लिए खर्चा है ना। जो भी आपका डेप्रिसिएशन हुआ वो आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चा है मतलब क्या, आपके लिए एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का हुआ, 3000 का हुआ। कितने का हुआ, 3000 का। यहां पे आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया, ठीक है। अब मैं साइज कम कर लूं, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन में लॉस हुआ, तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब थर्ड इफेक्ट क्या है, देखो, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, मतलब क्या, करंट ईयर का है। जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग है, लॉकर रेंट आपके लिए इनकम था, लॉकर रेंट आपके लिए क्या था, इनकम था। अब इनकम में आपका क्या है, 400 रुपया आउटस्टैंडिंग है, 400 आपको क्या है, मिलना है। मिलना है तो पहले क्या करोगे, ऐड करोगे। तो लॉकर रेंट में आ जाओ, यहां पे मैं लिखता हूं ऐड, ठीक है, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सीवाय मतलब क्या हो गया, करेंट ईयर। आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं सीवाय लिख रहा हूं तो आप सीवाय लिख के ना छोड़ना। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। कितना है लॉकर रेंट, 400 रुपए है।
1000 प्लस 400 कितना होगा 1400। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसा मिलना बाकी है। पैसा मिलना बाकी है तो मेरे लिए क्या होगा असेट्स होगा ना बच्चों। आउटस्टैंडिंग है लॉकर रेंट, ये मेरा इनकम साइड है ना। अगर इनकम मुझे मिलना बाकी है तो मेरे लिए क्या होगा वो असेट्स होगा। तो सेकंड कहां पे जाएगा आपके असेट्स में जाएगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे लॉकर रेंट। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 400 रुपए है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 400 रुपए लिख दिया। ठीक है क्लियर हो गया। इस तरीके से पूरा एडजस्टमेंट भी क्या हो गया कंप्लीटेड हो गया है। अब बारी आई किसकी टैली की। टैली करते वक्त सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करना है टैली करना होगा। ठीक है चलो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कैलसी ले रहा हूं। ठीक है मैं यहाँ पे कैलसी ले लिया। ओके चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैली करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ये सेट को टैली करेंगे। तो पहले कितना है 13,500 13,500। ठीक है प्लस फिर कितना है देखो 10,500 10,500 प्लस फिर कितना है देखो 1400 रुपए। तो 1400 फिर क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा। फिर कितना है देखो 4,200 4,200 प्लस फिर कितना है देखो 3,000 ये कितना हो गया ये हो गया आपके लिए 32,600। कितना हो गया आपके लिए 32,600। ठीक है तो मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख दूं एक्सपेंडिचर में 32,600। ठीक है क्लियर हो गया। ठीक है अब बारी आएगी किसकी क्रेडिट साइड की। अब बारी किसकी आएगी क्रेडिट साइड की आएगी। ठीक है अब बारी आएगी मेरी क्रेडिट साइड की। तो पहले कितना है 1,16,000 है। तो 1,16,000 1,16,000। ठीक है प्लस उसके बाद में क्या है देखो 1,400 रुपए प्लस फिर क्या हो गया 1,400 रुपए प्लस फिर कितना है देखो कितना है सॉरी एक चीज अपन यहाँ पे भूल गए थे। वो चीज क्या था ये था हमारा ये स्टार वाला जो हमने ये बोला था कैपिटलाइज वाला बोला जो हमने बोला था कैपिटलाइज वाला बोला था। ठीक है तो सबसे पहले आप इसको भी कर देते। पहले क्या बोला एंट्रेंस फी क्या बोला है कैपिटलाइज। जब भी आपको बोला जाए एंट्रेंस फी वगैरह कुछ भी बोला जाए आपको कैपिटलाइज बोला जाए तो आपको क्या करना है लेस करना है। क्या लेस और क्या बोलना है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कभी कभी क्या होगा आपको दिया होगा 50% या कुछ अमाउंट दिया होगा। अगर 50% या कुछ अमाउंट नहीं दिया होगा तो पूरा आपको क्या करना है कैपिटलाइज करना है। तो पूरा यहाँ से क्या करना है लेस करना है। तो पूरा अगर आप लेस करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा नील। अब यहाँ पे क्या बोला है कैपिटलाइज बोला मतलब आपको कैपिटल के फंड में क्या करना है ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है। तो कैपिटल फंड में ऐड करोगे क्या लिखोगे ऐड इंट्रेंस फी। मैंने क्या लिखा कैपिटल फंड में लिखा ऐड इंट्रेंस फी कितना है 9,300। तो मैंने 9,300 लिखा। अब देखो और एक ही आपके उसके अंदर देखो क्या बोला है टू डोनेशन। क्या बोला है कैपिटल यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आपको कुछ परसेंट लेना है या कुछ अमाउंट लेना है। आपको क्या बोला है टू डोनेशन कैपिटलाइज करना है मतलब पूरा करना है। तो यहाँ भी क्या करना है सेम जैसे आपने वो किया वैसे ही डोनेशन में आ जाओ। डोनेशन में आप आ गए तो यहाँ पे आपको लिखना है लेस कैपिटलाइज। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कितना आपको करना है कुछ नहीं बोला है तो आपको पूरा करना है। तो पूरा कितना है ये 800 रुपया है। सॉरी जो अंदर था ये 800 रुपया माइनस क्या होगा 800 रुपया। बाहर क्या आएगा बाहर आ जाएगा आपके लिए नील। बाहर आपके लिए क्या हो जाएगा नील। ठीक है तो बाहर आपके लिए क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया माइनस तो ये कहाँ पे ऐड होगा ये आपके कैपिटल में बोला है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कैपिटलाइज करना है। कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल में क्या करना है ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड। इसका पैसा है ये डोनेशन का पैसा है। किसका डोनेशन का कितना है 800 रुपए है। तो मैंने वहां पे क्या कर दिया 800 रुपए वहां पे लिख दिया है। समझ में आया क्लियर है अभी। चलो अब हम लोग कैलसी करेंगे। चलो तो हमारा रिसिप्ट ने हमारा इनकम साइड का हो चुका है। हमारा एक्सपेंडिचर का हमने यहाँ पे टैली कर दिया है। अब हम लोग करेंगे हमारे इनकम साइड का। तो चलो हम लोग यहाँ पे वापस कैलसी ले लेंगे फटाक से। अब हम लोग करेंगे चलो पहले कितना है 1,16,000 प्लस फिर कितना है देखो
1400 रुपए, किसका? लॉकर रेंट का 1400 रुपए, ठीक है। कितना आया? 1,17,400। तो भाई 1,17,400 बढ़ा है कि आपका क्या बढ़ा है? 32,600 बढ़ा है। सीधी सी बात है, 1,17,000 बढ़ा है तो ये कॉलम भर गया है। तो मैं क्या करूंगा? एक सेकेंड स्लाइड बना लूंगा। तो चलो सेकेंड स्लाइड के लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा ना, फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मेरे साथ आप लोग भी कर लेना, आपका एक पेज में हो जाएगा। आई होप कि मेरा नहीं हो रहा है इसके लिए। चलो अमाउंट, मेरे लिए अमाउंट, ये मेरे लिए इनकम का, ये मेरे लिए अमाउंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना बड़ा कौन सा है? 1,17,400 बड़ा है। तो मैं दोनों तरफ कितना लिखूंगा? 1,17,400 रुपये में क्या करूंगा? दोनों तरफ लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ भी कितना लिखूंगा? 1,17,400 रुपये, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब 1,17,400 में से मैं क्या करूंगा? इस अमाउंट को लेस करूंगा। कितने को? 32,600 को मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,17,400 माइनस कितना है? 1,17,400 माइनस 32,600, 32,600। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? 84,800 का। कितना पैसा कम पड़ रहा है? देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कितना कम पड़ रहा है? 84,800 यहाँ पे क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। तो कम पड़ रहा है कितना? 84,800। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 84,800। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? सिंपल सी बात है ना, आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या बोलते हो? प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस बोलते हो। क्या बोलते हो? सरप्लस बोलते हो। और लॉस को क्या बोलते हो? डेफिसिट बोलते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? सरप्लस हुआ। तो लिखेंगे टू सरप्लस। ये क्या हुआ मेरे लिए? सरप्लस, मतलब क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस। क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम ज्यादा है किससे? ओवर एक्सपेंडिचर से। किससे? एक्सपेंडिचर से। समझ में आया? क्लियर है अभी? पक्का? डाउट सही है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब ये जो सरप्लस आया वो कहां पे जाएगा? वो आपके कैपिटल में ऐड होगा। कहां पे होगा? कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। यहां पे लिखना ऐड सरप्लस। कितना है? 84,800। कितना है? 84,800। चलो अब इसको आपको टैली करना होगा। तो टैली करने की सबसे पहले अपन करेंगे लायबिलिटी वाला टैली करेंगे। यहाँ पे मैं सबको मार्कआउट कर दूं और फिर क्या है? 64,500। चलो यहाँ पे रखता हूँ। चलो अब दिखेगा ना? दिख रहा है आपको? चलो उसके बाद में प्लस कितना है? 9,300। फिर प्लस कितना है बच्चों? 800। चलो फिर कितना है? 84,800। 84,800 कितना आया? 1,59,400। 1,59,400। कुछ आएगा नीचे? नहीं है। देखो यहाँ भी इसका टैली नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं इसके लिए भी क्या करता हूँ? एक कॉलम सा छोटा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। मैंने इसके लिए छोटा सा कॉलम मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। चलो इसमें मुझे खाली अमाउंट लिखना होगा। आपका तो एक पेज पे हो जाएगा, मेरा डेफिनेटली नहीं हो रहा है श्योर। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अलाइन टेढ़ा मेढ़ा किया, आप लोग सीधा करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टैली करूँ तो कुछ नहीं है, इतना ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,59,400। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,59,400। अब बारी आती है मेरी असेट साइड की। अब टैली करना है मुझे असेट साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है असेट में? 69,000। कितना बोला है बच्चों? 69,000। तो पहले मैं ले लूंगा 69,000 प्लस फिर मेरे लिए कितना है? 42,000। तो 42,000 प्लस फिर मैं ले लूंगा प्लस फिर कितना है मेरे लिए? 6,500। 6,500 प्लस फिर कितना है मेरे लिए? 20,000। 20,000 प्लस फिर कितना है मेरे लिए? 19,000। 19,000 प्लस
फिर कितना है मेरे लिए 2500, फिर कितना है मेरे लिए 400, तो कितना है मेरे लिए 1,59,400, कितना है मेरे लिए 1,59,400। तो आई होप कि हमारा जो सम है राइट है, क्योंकि हमारा सम में हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ, असेट्स प्लस लायबिलिटी क्या हुआ, टैली हुआ, इक्वल आया, मतलब हमारा सम क्या है, राइट है। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ आओ प्लीज वीडियो को एक दो बार स्किप करके देखना, वीडियो को एक दो बार और देखना, तो आपको पक्का फ्रंट समझ में आ जाएगा सब कुछ। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना और अपना प्यार देना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार के लिए हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हमारा गला दुखने लगता है बोल बोल के, बट आपका प्यार अगर मिलता है तो वो सारी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज आपका प्यार जरूर देना और वीडियो को जितना हो उतना अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करना। और आप सभी को बता दूं कि हमारे JR कॉलेज के चैनल पे प्लेलिस्ट में हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। और प्लस से प्लस आपको सारे चैप्टर के लेक्चर वाइज वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो प्लीज जाके देखना मत भूलना, क्योंकि देखोगे तो स्कोर करोगे, क्योंकि इस साल कई बच्चों ने आउट ऑफ निकाला है, 100 आउट ऑफ 100 निकाला है, तो आप भी उन बच्चों में आ सकते हो, बट मेहनत करना होगा आपको। मैंने जो इसमें ट्रिक बताया वो ट्रिक आपको याद रखना है, ओपनिंग बैलेंस का और क्लोजिंग बैलेंस का हमेशा आपको वही याद करना है, पक्का है कि आपको डाउट नहीं आएगा, श्योर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए, पक्का श्योर है। अगर हो गया होगा तो प्लीज वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है और मुझे पर्सनली मैसेज करना है मेरे इंस्टाग्राम ID पे, जो मैंने आपको दे दिया है, स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा। तो प्लीज ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह अमेजिंग वीडियो के साथ में, अमेजिंग सम के साथ में। तो उसमें काफी बेहतरीन से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग 2 सम करेंगे, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहो और वीडियो को देखते रहो और शेयर कर दो दोस्तों, शेयर करना ना भूलना।